हे गाइस, मैं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइज़ ऑफ वकांडा के बारे में। अब मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि ये इतनी बड़ी स्टोरी नहीं होने वाली है जिस पे फुल फ्लेज वीडियो बना के हम बात करें, और मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता दैट यू विल बी एबल टू वॉच इट। जैसे तुम बाकी देखते हो वैसे तुम देख पाओगे, मुझे नहीं लगता। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो है कहानी, ये कहानी सेट है पुराने टाइम में वकांडा के अंदर, कि वकांडा के जो वॉरियर्स थे वो किस तरह से काम करते थे। ठीक है, तो वॉरियर्स का जो नाम है वो है हातुत जराजी, और इनको एक तरह से अगर ट्रांसलेट करें वकांडन लैंग्वेज में तो इनको बोला जाता है डॉग्स ऑफ वॉर। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ये वकांडा कंट्री जो है वहाँ के वॉरियर्स हैं, सीआईए कह लो चाहे रॉ कह लो, एक तरह से वो उनके वॉरियर्स हैं और ये मिशंस वगैरह करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक्चुअली में ये जो शो है ये वन ऑफ मल्टीपल शोज है जो कि रायन कुगलर ने डेवलप किया है ब्लैक पैंथर फ्रेंचाइज को लेकर। पहली जो मूवी उन्होंने डायरेक्ट की थी वो थी ऑब्वियसली ब्लैक पैंथर, और सेकंड थी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। उसके बाद हमने सुना था कि रायन कुगलर जो है वो बहुत सारे मल्टीपल शोज पे काम कर रहे हैं। एक शो का नाम था गोल्डन सिटी जो कि कैंसिल हो चुका है। एक थी ओकोई के ऊपर सीरीज, वो भी कैंसिल हो चुकी है। और एक थी मिडनाइट एंजल्स, वो भी अब फिलहाल कैंसिल हो चुकी है। लेकिन इन सब से निकल कर आया है आइज ऑफ वकांडा, और ये आने वाला है 1 अगस्त को, यानी आने वाले लगभग 3 से 4 दिनों में तुम्हें ये शो देखने को मिलेगा। इस शो के अंदर टोटल 4 एपिसोड होने वाले हैं, और चारों एपिसोड जो है वो एक ही तारीख को रिलीज होंगे। और टोटल जो एपिसोड होंगे वो 30-30 मिनट के होने वाले हैं, यानी टोटल अगर हम कंटेंट देखें तो ये 2 घंटे का होने वाला है, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में तुम देख सकते हो। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि ये जो शो है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंग्लिश में ही आएगा। यू कैन एंजॉय इट इन हिंदी एज वेल। अब बात करते हैं इन कैरेक्टर्स की और सारी चीज़ों की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये जो कहानी है ये कहानी है वकांडा के पास्ट में सेट। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हीरोज़ वगैरह किस तरह से काम करते थे। और यहाँ पर ना आप ये मत मान के चलना कि इसके अंदर तुम्हें कोई ऐसे कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसके पास ब्लैक पैंथर की पावर होगी। ये जो कहानी है ये ब्लैक पैंथर के सेपरेट कैरेक्टर्स की है, और ये ब्लैक पैंथर की कहानी नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। अब अगर हम देखें एमसीयू की टाइमलाइन में तो बहुत सारे शोज हमने देखे हैं, जैसे व्हाट इफ हो गया, फ्रेंडली नेवर स्पाइडरमैन हो गया, या फिर एनिमेटेड शो हमने बहुत सारे देखे हैं। लेकिन आइज ऑफ वकांडा पहला शो होने वाला है जो कि एमसीयू की सीक्रेट टाइमलाइन जो है, यानी 616 उसका पार्ट होने वाला है। यानी इस शो में जो भी तुम देखने वाले हो ना वो एक्चुअली में एमसीयू में जो वकांडा है उसकी हिस्ट्री में हुआ था। ये एल्फ वर्ल्ड की स्टोरी नहीं है, यानी ये किसी और डायमेंशन, किसी और वर्ल्ड की स्टोरी नहीं है, ये 616 की स्टोरी है। सो अगर तुम वकांडा के फ़ैन हो, अगर तुम ब्लैक पैंथर के फ़ैन हो तो तुम्हें ये शो ज़रूर देखना चाहिए, ताकि तुम्हें पता चले कि एमसीयू की हिस्ट्री में वकांडा में क्या-क्या हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रायन कुगलर ने ये कहा है कि ये जो सीरीज़ है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसको बनाने में मुझे लग गए 3 साल पूरे। अब 3 साल बनाने में तो लग गए, लेकिन बनाए सिर्फ 4 एपिसोड, आई डोंट नो व्हाई। साथ-साथ अगर एनिमेशन की बात करें तो ड्रॉन करके उसको एनिमेट किया गया है, व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी गुड थिंग। साथ-साथ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर और ब्लैक पैंथर के जो म्यूज़िक वाले बंदे थे उनको वापस लाया गया है इस शो की म्यूज़िक को देने के लिए। तो मुझे डेफ़िनेटली ये फ़ील हो रहा है कि हाँ, हाई होप्स तो है हमारे केविन फाइगी को और मार्वल को इस शो से। ऑब्वियसली ये शो इतना बड़ा नहीं होने वाला है जिसमें ऑब्वियसली तुम्हें स्पिन ऑफ कैरेक्टर और नए-नए कैरेक्टर देखने को मिले। बट मैं ये शो कहूँगा कि ये डेफ़िनेटली देखने लायक होगा, क्योंकि इसमें एमसीयू की हिस्ट्री जो है वो दिखाई जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पूरे ट्रेलर को देखने के बाद में मैं पिन पॉइंट एग्जैक्टली तो नहीं कर पाऊंगा, जैसे मैं हमेशा ट्रेलर के अंदर करता हूँ और बताता हूँ क्या ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो अगर हम बात करें सारे के सारे कैरेक्टर्स की और सारे के सारे निचोड़ की, तो निचोड़ ये कहता है कि एक नोनी नाम की कैरेक्टर है। ठीक है, नोनी नाम की जो कैरेक्टर है उसको टास्क दिया जाएगा वकांडन वॉरियर की तरफ से कि तुम्हें जो स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं वकांडा के, उनको वापस से लेकर आना है, और 4 एपिसोड में आपको उसी की कहानी देखने को मिलेगी, और साथ-साथ कुछ और वकांडन वॉरियर्स की कहानी देखने को मिलेगी। मेन अगर शो के एंटागनिस्ट की बात करें तो ये लायन नाम का कैरेक्टर हो सकता है, और ये जो बंदा है इसके पास वकांडा के कुछ रिसोर्सेज और साथ-साथ कुछ आर्टिफैक्ट हैं जो कि वो चुरा कर लेके आया है या फिर छीन कर लेके आया है, और उसका इस्तेमाल करके वो अपना खुद का ही एक नया द नेशन टाइप एक देश बनाना चाहता है, और नोनी को उसको रोकना पड़ेगा। साथ-साथ अगर हम देखिए गौर से तो आपको देखने को मिलेगा कि लायन वाला जो कैरेक्टर है इसके पास कुछ पावर्स भी हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि सेखमेत जो कि एक इजिप्शियन गॉडेस है, एक तरह से लायनेस गॉडेस है, जब वो एमसीयू की हिस्ट्री में वापस से वकांडा में आती है तब उसकी पावर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है।
अब आपको पता है कि हमारी एमसीयू की टाइमलाइन के अंदर जो ब्लैक पैंथर को पावर देती है, उस गॉड का नाम है बास्ट। तो बास्ट वर्सेस सेखमेत की ये कहानी होने वाली है। जिस तरह से मून नाइट के अंदर हमने 2 गॉड्स की फाइट देखी थी, इसी तरह से इस शो के अंदर हमें 2 गॉड्स के जो अवतार होने वाले हैं, जैसे ब्लैक पैंथर हो गया या नोनी हो गई और लायन हो गया। इनकी लड़ाई हमें देखने को मिलेगी जो कि 4 एपिसोड के अंदर होगी। अब 4 एपिसोड में जो कहानी होने वाली है, ये कहानी बहुत टाइम पहले की होने वाली है। मतलब ऑलमोस्ट 4 एपिसोड में तुम्हें 10,000 साल की कहानी दिखाई जाएगी। तो ये अभी क्लियर नहीं है कि लायन और जो नोनी का कैरेक्टर है, वो इमॉर्टल है या वो मर नहीं सकते या उनके पास पावर्स हैं। एट दिस पॉइंट इट्स नॉट क्लियर। पर ये चीज़ तो कन्फर्म है कि टोटल जो कहानी तुम्हें दिखाई जाएगी, वो दिखाई जाएगी 10,000 साल की। जी हाँ, तो बहुत सारे कैरेक्टर और हैं इसके अंदर, ज़्यादा बड़े-बड़े एक्टर तो नहीं हैं इसके अंदर। 1-2 कैरेक्टर हैं, 1-2 एक्टर हैं और ये कहानी डिसेंट लग रही है सो फार एज़ आई नो। तो अभी हम देखते हैं 1 तारीख को ये आने वाला है और उस 1 तारीख को 4 एपिसोड आएँगे। उसके बाद ही हम डेफ़िनेटली इसके ऊपर और अच्छे तरीके से बात कर पाएँगे। वैसे एक चीज़ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस शो में तुम्हें एक आयरन फिस्ट का वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। ये एक पुराना वेरिएंट होने वाला है और ये नए वाले आयरन फिस्ट की तरह नहीं होगा। बट अभी ये सिर्फ एक रूमर है, तो लेट्स सी क्या होता है। और ये है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है आइज ऑफ वकांडा के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।